Hello viewers, मैं हूँ दीपांजना and welcome back to my channel. On 23rd November, two souls became one and this is what we are celebrating this year, our first anniversary. So, उसी का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं with delicious home cooked arsalan biryani and all the moments. Welcome to Mishti Bong Adda. Hello viewers, मैं हूँ दीपांजना, your own Mishti Bong and this is your own Mishti Bong Adda. आज मेरा फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, मतलब last year on this day actually two souls became one and vowed to each other for a never-ending love and beautiful journey. तो हम लोग का पहला एनिवर्सरी है and I'm lot of excited and यकीन नहीं हो रहा है कि एक साल ऐसे चुटकियों में निकल गया. So this proves the proverb that time waits for no one. ये एक साल अगर मैं कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत था. नोक झोंक तो चलता ही रहता है बट उसके बाद मनाना, प्यार, मोहब्बत सब कुछ लेके बहुत ही अच्छा गया है ये एक साल. एंड आई एम रियली लकी कि मुझे प्रणय जैसा एक केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड मिला है. हम लोग का एक्चुअली अरेंज कम लव मैरिज हुआ था. पहले जब मैं प्रणय से मिली थी 2016 में तो ना उसको शादी का कुछ था प्लान, ना मेरे शादी का प्लान था क्योंकि वी बोथ वेर बिजी इन आवर करियर. उसके बाद जब हुआ कि 2018 से कि नहीं अब शादी करना है एंड देन ऐसा हुआ कि हम लोग फ्रेंड्स थे तो वी थॉट दैट व्हाई नॉट टू टेक दिस beautiful friendship into the next step, and that's how our parents decided for a marriage. And yeah, we got happily married on 23rd November 2019. तो उसी दिन को याद करते हुए आज एक साल पूरा हो गया है and I really cheers for more such years to come for us. तो आज इस बार हम लोग घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं और प्रणय उदयपुर का ट्रिप घूम के आए हैं दिवाली के टाइम, क्योंकि हम लोगों का दोनों का जॉब रहता है तो उतना टाइम नहीं मिलता है टाइम स्पेंड करने के लिए. एंड अभी आज तो मेरा सुबह से ऑफिस था तो ऑफिस के काम में बहुत बिजी हो गई थी एंड मेरे पैर पे थोड़ा चोट भी लगा था उदयपुर से आने के टाइम पे. तो वो चोट के कारण भी हम लोग घर पे हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी अहमदाबाद में कोविड की सिचुएशन की वजह से 9 PM to 6 AM भी जो है अभी आपका यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है. तो मैंने सोचा कि इस बार घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं. तो मैंने आज मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी का जो दिल का रास्ता है वो तो पेट से होके निकलता है. एंड ट्रस्ट मी, माई हस्बैंड इज़ अ बिग फूडी. तो मैंने उसका फेवरेट चिकन बिरयानी, वो भी बंगाली ऑथेंटिक एक स्टाइल में जैसे आरसलन में मिलता है वैसे बनाया है, जो उसका रेसिपी भी मैं ब्लॉग के साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड उसके साथ मैंने वर्मिसेली खीर बनाया है, उसका फेवरेट एज अ स्वीट डेजर्ट. तो एंड या मैं रेडी भी हो गई. कैसे लग रही हूँ मैं? थोड़ा रेडी होना तो घर पे भी हो तब भी बनता है क्योंकि दिस डे इज स्पेशल फॉर अस. तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने अपना फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी घर पे कैसे जो है सेलिब्रेट किया है, क्या क्या किया है मैंने अपने हस्बैंड के साथ. सो स्टे ट्यून टू मिष्टी बॉन्ग अड्डा. एंड अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, प्लीज स्पेंड सम लव विथ योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. and stay tuned to
এবং আটা। मैंने कुछ मिठाई बनाने का सोचा है, बट अभी टाइम बहुत कम है और ऑफिस का वर्क भी है। तो अभी मुझे जो इजी लगा, क्योंकि रात को मुझे बिरयानी बनाना है आफ्टर माय ऑफिस, सो मैंने यहाँ पे अराउंड 600 ml ऑफ मिल्क लिया है। ये हॉट मिल्क है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गीट्स का वर्मिसेली खीर। तो इसको क्या करना है, इसको आपको इजीली यहाँ पे मिल्क में पोर कर लेना है। और अच्छे से इसको लो फ्लेम में मिक्स करना है। इसमें सब चीज़ें रहता है, तो आपको जो है चीनी अलग से या जो है वर्मिसेली को पहले से रोस्ट करना घी में जो है ज़रूरी नहीं है। बस आपको इसको ऐसे स्टर करते रहना है। साथ में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आपका किशमिश एंड आपका जो है पेस्ता। अब इसको आपको लो मीडियम फ्लेम में 15-16 मिनट के लिए आपको सिमर करना है, जब तक आपका खीर का जो कंसिस्टेंसी है वो आ ना जाए। तो बहुत ही इजीली, अगर आपके पास कम टाइम हो एंड कुछ स्पेशल ओकेशन हो एंड तो ये चीज़ इससे आप जो है घर में ही बहुत ही बढ़िया लाजवाब खीर बना सकते हो। खीर हम लोगों का रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग ठंडा करेंगे और ठंडा ठंडा रात में बिरयानी के बाद एज अ स्वीट डेजर्ट कुछ मीठा में हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो मेरा खीर तो रेडी हो गया है। अब आफ्टर ऑफिस जो है, आफ्टर मतलब शाम को मैं बिरयानी बनाऊंगी। आज एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा कि हस्बैंड के लिए क्यों ना घर पे ही चिकन बिरयानी बनाया जाए, वो भी एकदम ऑथेंटिक कोलकाता स्टाइल में। तो मैंने यहाँ 1/2 किलो चिकन लिया है। अब चलिए पहले इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो पहले इसमें डाल रहे हैं चिली पाउडर, इसके बाद डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसके बाद जाएगा आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट, वन टीस्पून ऑफ आपका है, ये है आपका जीरा पाउडर, उसके बाद 2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, हूँ 1 टीस्पून ऑफ आपका घर का बनाया हुआ बिरयानी पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा आपका 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आपका डाल दो। ये डाल रही हूँ गुलाब जल, बंगाली ऑथेंटिक स्टाइल बिरयानी में पड़ता है आपका केवड़ा वाटर। उसके साथ यूज किया है मैंने 4 टेबलस्पून ऑफ दही और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल।
अब इसको अच्छे से मैरिनेट करना पड़ेगा। मैरिनेट कर लिया है। अब इसको मैं कवर करके अराउंड 6 to 7 आवर्स जो है इसको ऐसे ही रेस्ट करने दूंगी। ये है बिरयानी का राइस। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये है स्टार एंड से, यहाँ पे है आपका कार्डमम, 2 to 4 पीसेस ऑफ क्लोव्स, आपका है सिनेमन और दालचीनी और एक बड़ा इलायची और थोड़ा सा जैत्री को पानी में ले लिया है। इसको थोड़ा सा ऐसे स्टर कर देंगे और ऊपर से कवर करके इसको पहले बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आएंगे। कल आ चुका है। अब इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा घी। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए। इस पे ऐड कीजिए नमक। नमक इतना ऐड करना है कि आपका ये पूरा नमक मतलब जो है सॉल्टी हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोग नमक नहीं ऐड करने वाले हैं। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा स्टर कर दीजिए। अब आराम से इसमें चावल को ऐड कीजिए। ध्यान रखना चावल ऐड करते वक्त कि आप चावल जो है आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से चावल को ऐड कर दीजिए। इसके बाद चावल ऐड करने के बाद इस पे ऐड कीजिए 1 लेमन जूस। लेमन से क्या होगा, आपका चावल जो है एकदम परफेक्ट बिरयानी में रहेगा। ध्यान रखना ये बहुत ही नरम चावल होता है, तो इस पोजीशन पे आप जब चिकन बिरयानी का चावल रेडी करने वाले हो तो इसको स्टर मत करना। और चावल आपको अब जो है अराउंड 60 to 70% ही कुक करना है। तो थोड़ा सा हीट कम कर देते हैं और 10 मिनट पकाते हैं। चावल हम लोग को 60 to 70% ही पकाना है। 8 मिनट्स लगा था। ये आप देख सकते हो कि चावल अराउंड 60 to 70% हो गया है। अब जो है मैं इसको वाटर को ड्रेन कर लूँगी और राइस को थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। मैंने ड्रेन कर लिया है। थोड़ा सा ध्यान रखना जब राइस ड्रेन कर रहे हो उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी से इसको वॉश कर लेना। तो राइस रेडी हो गया है। अब हम लोग करेंगे चिकन। ये मैंने सारे फ्राई और बेरेस्ता बनाया है। उसमें तेल था, उसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है। प्रिपेयर कर लेते बिरयानी के लिए। यहाँ पे मैंने जो तेल में सारे फ्राई किया था, बेरेस्ता बनाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है और तेल को गरम कर लिया है। अब इस पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चॉप्ड अनियन। चॉप्ड अनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले। अब इसमें ऐड कर देंगे आपका मैरिनेटेड चिकन। मैरिनेटेड चिकन ऐड करने के बाद इसको आपको अच्छे से, जो हम लोग बोलते हैं बंगाली में कौशानो, मीडियम फ्लेम में रख के अच्छे से इसको मसाले के साथ पहले 5-10 मिनट भून लेना है। अब इसको आपको कवर करके लो मीडियम हीट पे 20 मिनट तक पकाना है।
ध्यान रखना यहाँ पे चिकन को भी हम लोग को अराउंड 80% कुक करना है, तो लो फ्लेम पे पहले इसको 20 मिनट तक पका लेते हैं। आपका यखनी अभी रेडी हो गया है। अब इस पे हम लोग आलू और अंडे को ऐड कर देते हैं। चिकन को मैंने अराउंड 70% ही कुक किया है, तो मैंने यहाँ आलू और अंडे को ऐड कर रही हूँ और बस थोड़ा सा कोट कर लूँगी। तो अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। मैंने अब चलिए लेयरिंग कर लेते हैं बिरयानी का। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में मेरे पास हंडी नहीं है, तो मैंने कढ़ाई को थोड़ा ग्रीस कर लिया है और नीचे थोड़ा बे लीफ से प्रोटेक्ट कर दिया है कि ये जो हेल्प होता है ना आपका बर्न होने से प्रिवेंट करता है। अब चलिए पहले लेयरिंग में डालते हैं चिकन। थोड़ा सा बीच बीच में डालना है, सेंटर में, क्योंकि साइड में क्या होगा, जैसे आप बिरयानी जैसे आप लोग करोगे तो वो हो सकता है कि कट हो जाए। थोड़ा सा इसका जो यखनी बना है थोड़ा सा वो डाल देते हैं। यखनी आप एज अ ग्रेवी भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत जन को एज अ साइड ग्रेवी बिरयानी में चाहिए होता है। ज्यादा यखनी नहीं डालना है। देखिए ऊपर से राइस थोड़ा सा डाल दिया है चिकन को कवर करते हुए। इसको ध्यान रखना, इसको प्रेस करके नहीं बैठाना है, इसको बस हल्के से हाथों से कवर करना है। अब ऊपर से इस पे ऐड कीजिए थोड़ा बिरयानी मसाला। आपका घी, ये है केवड़ा वाटर, थोड़ा रोज वाटर, और हम लोग ने जो एक सैफरॉन और आपका मिल्क बना के रखा था, इसमें हॉट मिल्क एंड सैफरॉन मैंने बना के रखा था। अब वो मतलब केसर वाला दूध। हाँ, अब नेक्स्ट इस पे दूसरा लेयरिंग पे आप डालिए बीच में आपका पोटैटो। साइड से मैं इसीलिए अवॉइड करने को बोल रही हूँ कि अगर आप लोग चलो साइड में डाल दोगे तो जब हम लोग बिरयानी सर्व करेंगे तो ये कट हो सकता है। पोटैटो और चिकन। अब सेम प्रोसेस से दूसरा लेयरिंग भी करते हैं। अच्छे से कवर कर दीजिए। और इस पे डालिए आपका सेम जो चीज मैंने डाला था, दैट इज
यहाँ पे केवड़ा एसेंस, रोज एसेंस, थोड़ा बिरयानी मसाला, घी, एंड आपका ये सैफरन वाला मिल्क। लास्ट वाली लेयरिंग कर रहे हैं, बाकी जो चावल है उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। अब लास्ट लेयर में अंडा को डाल दीजिए, 4 अंडा जो मैंने बनाया था। और सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। केवड़ा एसेंस, रोज एसेंस, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, घी, ध्यान रखना थोड़ा साइड से भी आपको घी यूज करना है, so don't forget the sides। आपका सैफरन मिल्क, एंड लास्टली बेरेस्ता। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको पूरा एल्युमिनियम फॉइल से भी एज एन ऑल्टरनेटिव मैंने कवर किया था। फिर मैंने कवर करके अभी इसको 40 मिनट्स तक मैं एकदम लो हीट पे दम देने वाली हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि कैसे जो ये चिकन बिरयानी हुआ है। चिकन एग बिरयानी मेरा हस्बैंड का इज़ रेडी। तो आप लोग भी एक बार लुक देख के देखिए कि कैसा बना है। मैंने चिकन बिरयानी फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, सो मेरा हस्बैंड खा के बताएगा। एंड मेरा बहन भी है तो वो भी इधर है, तो वो भी अभी आएगी थोड़ी देर में, क्योंकि वही है यहाँ पे जो अभी मेरे साथ है मेरे अपने में। तो एक बार आप देख के बताइए कि बिरयानी कैसा लग रहा है। सो बिरयानी इज डन। सो अभी मैं अपने पति का वेट कर रही हूँ, बहन का वेट कर रही हूँ, वो लोग आएंगे एंड आई विल सर्व देम दिस बिरयानी। व्यूअर्स, तो डेकोरेशन हो गया है। चलिए आप लोग भी एक बार देख लीजिए मेरे साथ कि घर में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का डेकोरेशन कैसे हुआ है।
আগে তুমি দেখো তারপর ইয়ে করো, আগে ভিউয়ার্সদের দেখুনটা। वाओ ब्यूटीफुल पार्क। মাঝখানটা দেখালে না তুমি, দুটো দেখালে। আবার ইয়ে করো। देवोलीना जीजू कैमरे के उस पार है, सो ही मिस्ड इट। तो अब जो है बिरयानी जो है, चलिए देखते हैं। तो अभी पहले बहन को खाने दूंगी, तो पहले उसको सर्व कर लेती हूँ, फिर मैं और प्रणय करूंगी कैंडल लाइट डिनर। कैसा लगा? श्योर मेरा बहन थोड़ा कैमरा शाई है। तो एनिवर्सरी डिनर टाइम, सो देखिए एक कैंडल लाइट डिनर का मैंने प्रिपरेशन किया है यहाँ पे, और मेनू में है बंगाली ऑथेंटिक आर्सेनल स्टाइल बिरयानी, वर्मिसेली खीर एंड अ ब्यूटीफुल कैंडल एम्बियंस। हम लोग डिनर करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि लव सेलिब्रेट करने के लिए, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आपको बाहर जाना पड़े, आपको 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना पड़े। कोरोना के टाइम पे जब हम लोग घर पे हैं, तो घर पे ही आप अपने स्पेशल पर्सन के लिए ऐसे डेकोरेट कर सकते हो। पीछे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है, और घर पे ही बनाइए अपने पति के लिए उसका फेवरेट चीज़ें। एंड चलिए, तो अब हम लोग डिनर करते हैं। आई एम एक्साइटेड कि पता नहीं प्रणय को बिरयानी कैसा लगेगा। सुपर। तो दिस इज द बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट आई कैन गेट अपार्ट फ्रॉम द गिफ्ट ही हैज गिवन मी, कि उसको मेरा बिरयानी पसंद आया। तो दिल का रास्ता तो पेट से ही जाता है। तो चलिए अब हम लोग डिनर करते हैं, और प्रणय खीर भी खा के देखो। बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो आई एम रियली सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा बना है। इट्स रियली यम्मी। खुद का तारीफ खुद कर रही हूँ, बट यम्मी। एंड यहाँ पे कोलकाता स्टाइल का बिरयानी मिलना, जो एरोमेटिक फ्लेवर होता है एंड स्पेशली आलू डालता है बिरयानी में, अहमदाबाद में मिलना तो मुश्किल है। तो बेटर मैंने खुद ही घर पे बनाया है। रेसिपी आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में शेयर हो रहा है, तो आप लोग भी ट्राई करना कोलकाता आर्सेनल स्टाइल बिरयानी। जो बिरयानी लवर्स है, जिसको कोलकाता का बिरयानी खाने का बहुत मन करता है, तो घर पे बिरयानी बना लेना। तो अब हम लोग डिनर कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग अपना ब्लॉग एंड करते हैं। डिनर हो गया है। अभी हम लोग जो है थोड़ा सा रिवैम्पिंग द मेमोरीज ऑफ लास्ट ईयर, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे। आपका शादी का जो वीडियो बना था,
and thank you all the people who have wished me through social media, and for all of your lovely wishes which made my day very special. Thanks Debolina for coming and for all her wishes and goodies, and Pranay also for making my day special. एंड मेरा नेबर ने भी मुझे ये गिफ्ट किया है. थैंक यू निशा दी फॉर दिस लवली गिफ्ट. एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि एक साल में कितने नए इंसान आपके लाइफ में जुड़ जाते हैं. एंड यहाँ पे जो है आज हम लोगों का साथ देने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए, तो थैंक यू एवरीवन. And thank you for watching Mishti Bong Adda and supporting Mishti Bong Adda. As I always say that your support matters to me the most. So if you like my blog, then please don't forget to subscribe, like and share, and don't forget to press the bell icon. Thank you viewers, thank you from us for watching Mishti Bong Adda. Bye bye. So guys, this was the first anniversary vlog, how we celebrated our anniversary with lovely moments, romantic moments, and with delicious home cooked arsalan biryani and payesh. So if you love my blog, then spend some love with your like, share and subscribe. I will be back soon with a new blog only on your own Mishti Bong Adda. Thank you viewers for watching Mishti Bong Adda.